हाँ जी मित्रों, मैं कपलो आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, तो वीडियो अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते में पहले न्यूज करो, बट बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। भाई विराट कोहली को बहुत हेट का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने भाई एक ट्वीट कर दिया, जिस ट्वीट को लोग देख के भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि भाई विराट कोहली कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट क्या किया था वो दिखाता हूँ। तो विराट कोहली ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो कहते हैं द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। जब से उनका ये ट्वीट आया तब से भाई मल्टीपल ट्विटर अकाउंट्स पे ऐसे ट्वीट्स वगैरह आने लगे, जैसे कि गोट इज कमिंग, या फिर इस तरीके से कि कुछ तो भाई तगड़ा आने वाला है। जैसे कि आरसीबी के ट्विटर अकाउंट ने भी ये पोस्ट कर दिया था, वर्ड्स टू लिव बाय। एक और भी ट्वीट आया था जैसे लिखा जाता है क्रिप्टिक फ्रॉम कोहली एंड मल्टीपल लोग यार, मतलब लोगों के दिल में ऐसा ही कुछ हो गया था भाई कि कुछ तो तगड़ा आने वाला है। लेकिन विराट कोहली ने सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ाने के बाद में भाई कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, लाइक लिटरली लोग इसके बाद में विराट कोहली को अनफॉलो करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली उन्होंने ये जो पोस्ट किया था वो कोई ऐसा मोटिवेशन या फिर भाई किसी कमबैक के लिए नहीं था, बल्कि वो एक एड प्रमोशन कर रहे थे। आप लोग देख पा रहे हो। यही ट्वीट करने के कुछ ही घंटे बाद में उन्होंने वो प्रमोशन वाला भी क्लिप अपलोड कर दिया था, आप लोग देख ही पा रहे होगे। एंड इतना ही नहीं, इस पे लोग भाई ये कह रहे हैं कि भाई इसको अनफॉलो कर दो, हमारे पूरे अरमान छीन लिया है इस तरीके से। अब क्या कहना चाहोगे यार आप लोग इस चीज के बारे में, कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। बाकी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ बात करते हैं कृष्णा वर्सेस एसओएस के बारे में। आप लोग कृष्णा को तो डेफिनेटली जानते ही होंगे, अगर एसओएस को नहीं जानते तो मैं आप लोग को बता दूं, ये श्रीनगर के काफी पॉपुलर यार रैपर हैं, जिनकी कुछ टाइम पहले सीधे मौत के भी साथ में कंट्रोवर्सी हुई थी। तो क्या भाई अभी इनकी कृष्णा के साथ में कंट्रोवर्सी होने वाली है। बेसिकली हुआ क्या कि कृष्णा का आप लोगों ने नॉक नॉक वाला ट्रैक तो 100% सुना ही होगा। एंड उसमें एक वर्स है जो कि आपको याद होगा, उसमें वो बोलते हैं कि ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जैसे जन फिलिस्तीन। क्या भाई कृष्णा के इसी वाले वर्ड्स का यार एसओएस ने रिप्लाई किया है अपने कॉन्सर्ट के अंदर। बेसिकली हुआ क्या कि जो अभी एसओएस हैं वो अपना एक नया सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं, तो उसी का भाई उन्होंने एक ग्लिम्स दिया अपने मीटअप के अंदर, जो कि उन्होंने रीसेंट में किया। एंड वहां पर भाई वो कुछ ऐसा रिप्लाई करते हुए दिखते हैं भाई फिलिस्तीन वाले टॉपिक के ऊपर, जैसा लग रहा है कि वो कृष्णा को रिप्लाई कर रहे हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब ऑल द वे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, लोग इसके रिलेटेड ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे, पोस्ट वगैरह कर रहे थे, तो सोचा मैंने आप लोगों को बता दूं। एंड ये काफी रिजेंबल भी कर रहा था। हालांकि उन्होंने अपने गाने में कोई नाम वगैरह तो नहीं लिया है कृष्णा का, लेकिन जिस तरीके से रिप्लाई कर रहे थे लोगों को यही लगा कि वो कृष्णा को रिप्लाई कर रहे हैं। एंड क्या भाई हमें इनका कोई बीफ देखने को मिल सकता है आगे चल के, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं एक्ट्रेस एडिन रॉस के बारे में। एडिन रॉस को आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, उनका भाई एक पॉडकास्ट भी आया था एलवी यादव के साथ में, नॉट ओनली दिस, बिग बॉस 18 में भी वो फीचर्ड थी, ये भी आप लोग को भाई पता ही होगा। तो एडिन रॉस को भाई एक टेंपल के सामने काफी बुरी तरीके से हरेस किया गया, ऐसा उनका कहना है। एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भाई एक वीडियो को पोस्ट किया था कल के दिन, जहां पर भाई वो सारी चीजों का प्रूफ वगैरह देती हैं। वो काफी डिसअपॉइंटेड थी कुछ आदमियों से, मैं आप लोगों को दिखाता हूं वो क्लिप। This is the biggest problem with Delhi. You ask me what I'm wearing. This is what I'm wearing, by the way. I'm fully covered. I'm standing in front of a temple, by the way. This temple and this person here, so that everybody can see his ugly face. This person bumped into me 2 to 3 times singing some song with he doesn't recognize me or anything like that. He just thinks I'm a normal girl standing in a salwar in front of a temple. You know how bad I want to punch his face, but I'm just going to be respectful. So मेरा हाथ उठाना जायज थोड़ी ना होता है. No, I need to ask you something. Can you come to the side without that creepy man coming near me? This गाना गाते हुए मेरे पीछे इर्द गिर्द चलते हुए, क्या हुआ? जा भाई जा, वो भाई क्या चाहिए, कुछ चाहिए, चलो 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 चलो। He has the audacity, bro, when I'm confronting him to do this. कहाँ गए वो? आपको तमीज होनी चाहिए ना। ये टेंपल में काम करते हैं, इन्हीं की बात कर रही हूँ मैं ना अपना हाथ नहीं उठा रही हूँ ना लिहाज करके कि एक मंदिर के बाहर खड़ी हो। क्या मैंने कुछ गलत कपड़े पहने? पूरे कपड़े हैं ना। क्यों बदतमीजी किया उन्होंने मेरे साथ? वो पागल है तो औरत की सेफ्टी एकदम बहुत बने आपने कही, हमने क्यों रिकॉर्ड किया के साथ? गलती की है, लड़की छेड़ेगा, लड़की छेड़ेगा। शी ब्रोस एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो भाई पाकिस्तान की जो इमेज है वो फॉरेन कंट्री में किस तरीके की है, अभी आप लोग को 2 मिनट में पता चल जाएगा। बेसिकली हुआ क्या कि एक पाकिस्तानी व्लॉगर जो है वो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए गया था, जहां पर भाई जब वो सब्जी की दुकान पे जाता है एंड वो इस चीज को बताता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो लिटरली उस फॉरेनर का रिएक्शन क्या था वो देख के भाई आप लोग शॉक हो जाओगे। मतलब यही कहने वाले हो कि भाई सब्जी वाले ने हेजिटेट भी नहीं किया। देखिए आप लोग।
आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यस। नो 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 भाई साहब देखो, नो 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 नो, बहुत शर्म की बात है भाई साहब कि हमारा नाम इन चीज़ों की वजह से मशहूर हो गया। शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। और इस हिस्से को मैं काटने वाला नहीं हूँ, इस हिस्से को मैं लगाने वाला हूँ वीडियोस में। उसकी वजह ये है ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि हमारा नाम इस तरह कैसी। बाकी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं आरुष भोला के बारे में। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं कि जो राइज एंड फॉल का फिनाले आने वाला है 18 तारीख को, यानी कि भाई 2 दिन बाद ही उसको आरुष भोला जो है वो जीत चुके हैं, यानी कि राइज एंड फॉल का सीजन 1 आरुष भोला ही जीते हैं। अब इसके रिलेटेड कितने मल्टीपल ट्वीट्स हुए थे सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया था, लेकिन भाई अभी इसके रिलेटेड काफी बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं, जैसे कि मल्टीपल इमेजेस वायरल हो रही हैं, जहां पर भाई आप लोग देख पा रहे कि एक पर्सन है जो कि राइज एंड फॉल का सीजन 1 जीता है। अब बहुत सारे लोग को ये आरुष भोला लग भी रहा है, बहुत सारे लोग को ये अलग अलग पर्सन लग रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग के हिसाब से आरुष भोला नहीं बल्कि अर्जुन दिख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग को इन फोटोज के पीछे की सच्चाई बता देता हूं जो अभी वायरल हो रहे हैं। ये भाई सारे के सारे फोटोज जो है वो एआई जनरेटेड है, कोई भी भाई रियल इमेज है ही नहीं। एंड इस चीज का कंफर्मेशन हमें एक ट्विटर पे एक लेडी के थ्रू मिला था। मैं आप लोग को उनकी वीडियो दिखा देता हूं जहां पर भाई उन्होंने प्रॉपर बताया है कि अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि राइज एंड फॉल का विनर कौन है, क्योंकि अभी उसका जो एपिसोड है वो पूरा शूट तक नहीं हुआ है। उसका अभी कम से कम 3-4 घंटे का एपिसोड शूट होना बाकी है। तो वो लेडी क्या कहते हुए दिखती है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। क्या आरुष भोला राइज एंड फॉल जीत चुके हैं? मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे यानी हीना कुमावत के और फिल्म विंडो के नाम से काफी ज्यादा एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें इस बात का क्लेम किया जा रहा है कि आरुष जीत चुका है। लेकिन वो सब एआई जनरेटेड वीडियो है। जहां तक बात है फिनाले की और विनर की, मैं आपको बताती हूँ जो मुझ तक खबर आई है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को अपडेट्स जो है नहीं दे पा रही थी, लेकिन काफी ज्यादा डीएम मुझे आ रहे हैं कि कुछ तो अपडेट दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ जो कल हुआ है वो फिनाले की सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन टॉप 3 भी डिसाइड कर लिए गए हैं। और कल जो है यानी कि गुरुवार के दिन अब फिर से 1.5 से 2 घंटे का शूट किया जाएगा और फैमिली मेंबर्स को भी सेट पर इनवाइट किया गया है। और शायद जो है जो एक्स कॉन्टेस्टेंट है सारे वो भी रहेंगे और वहां पर जो है विनर डिक्लेयर किया जाएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो खबर मेरे तक आ रही है वो यही है कि कल सिर्फ परफॉर्मेंसेस शूट हुई है। विनर जो है कल शूट किया जाएगा फैमिली मेंबर्स को बुलाकर उनके सामने। तो जो भी खबर आएगी मैं आप लोगों तक लेकर जरूर आऊंगी। लेकिन जो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि वो एआई जनरेटेड है। मैंने कहीं पर भी इस बात को क्लेम नहीं किया है कि आरुष जो है वो जीत चुके हैं। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर रहे हैं ट्विटर के एक ऐसे अपडेट के बारे में जो कि लिटरली बहुत सारे स्कैमर्स को एक्सपोज करके रख देगा। बेसिकली हुआ क्या कि ट्विटर यानी कि एक्स, अब जो ट्विटर है वो एक्स के हर एक यूजर की भाई यार कंट्री बताने वाला है। यानी कि अगर आप लोग अब एक्स के ऊपर किसी भी बंदे की प्रोफाइल खोलोगे तो आप लोग को प्रॉपर पता चल जाएगा कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, कौन सी कंट्री से पोस्ट कर रहा है। अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी बहुत सारे ऐसे इंडिया में ट्विटर अकाउंट्स हैं जो कि पॉपुलर हुए पड़े हैं। लिटरली हमें ये तक नहीं पता है कि वो इंडियन ही है या फिर भाई कोई फॉरेनर बैठ के हमारे बीच में भाई झगड़े लगवा रहा है। तो ये चीज यार ट्विटर जो कर रहा है वो काफी बढ़िया कर रहा है। इसके पीछे का रीजन यही है, इसीलिए वो कर रहा है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एक लेडी की वायरल वीडियो के बारे में जिसको लोग देख के भाई एकदम शॉक हो गए। बेसिकली हुआ क्या कि एक लेडी की वीडियो वायरल हुई जहां पर भाई वो रोते हुए नजर आ रही थी। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद उसके हस्बैंड का देहांत वगैरह हो गया होगा इसलिए वो रो रही है। लेकिन एक्चुअल में वो किस लिए रो रही थी अब उसके बारे में आप लोग जानो। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो एक लेडी है एंड ऑल्सो इसका लवर, लिटरली भाई ये दोनों लोग मिलके भाई उसके हस्बैंड को मार दिए थे, जिसकी वजह से लोग जेल काट रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद में भाई उसका ये जो लवर है वो भाई मर जाता है। जिसके बाद में जो लेडी रो रही है वो इसलिए नहीं रो रही है कि उसका हस्बैंड मरा है, इसलिए रो रही है क्योंकि उसका लवर मर गया है। भाई मैं आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ। कितना दिन से जेल में था? 3 साल होने वाला था। कल हम मुलाकात ही करके आया इनसे। कौन केस में था? 302 में था। किसका मर्डर किया था? मेरे हस्बैंड के मर्डर केस में था। जेल में आप भी थे? हाँ, हम निकल गए थे, यही जेल कराया था। कितना दिन पहले निकले? फरवरी में ही निकले थे। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो भाई ध्रुव राठी शाहरुख खान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा तो कुछ टाइम पहले हमें एक रिपोर्ट देखने को मिला था कि जो शाहरुख खान है वो हॉलीवुड के भी बड़े बड़े एक्टर से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। मतलब लिटरली अथाह पैसा आ गया है उनके पास। तो इस चीज के ऊपर ध्रुव राठी ने शाहरुख खान से एक बहुत बड़ा सवाल पूछा। वो क्या पूछते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। शाहरुख खान अब एक बिलियनियर बन चुके हैं।
सही सुना आपने, कई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है, यानी कि कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि टॉम क्रूज से भी ज्यादा अमीर। रुपयों में कहा जाए तो ये करीब 12,400 करोड़ रुपए होता है। जानते हो कितना पैसा है ये? इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अगर इतने पैसे को सिर्फ बैंक में भी रखा गया है एक नॉमिनल 7% के इंटरेस्ट के साथ, ये साल के 870 करोड़ रुपए होता है सिर्फ इंटरेस्ट में। करीब 40% टैक्स काट दो तो बचते हैं लगभग साल के 500 करोड़ रुपए। क्या किया जा सकता है 500 करोड़ रुपए में? दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस की बेस्ट फर्स्ट क्लास सीट का प्राइस होता है करीब 10 लाख रुपए। अगर ये साल के हर एक दिन ऐसी फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में ट्रैवल करें तो खर्चा आएगा सिर्फ 35-36 करोड़ रुपए का। दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में, सबसे महंगे स्वीट्स में रुकने का प्राइस ये भी लगभग 10 लाख रुपए पर नाइट के बराबर है। अगर साल के हर एक दिन ये ऐसे होटल्स में भी स्टे करते हैं तो भी इसका खर्चा 35-36 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लेकिन चीजों को थोड़ा एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये तो शाहरुख खान है, ये ऐसे होटलों में ऐसी फ्लाइट्स में क्यों ट्रैवल करेंगे, तो अपना एक प्राइवेट जेट खरीदेंगे। तो दोस्तों, एक एवरेज प्राइवेट जेट को खरीदने और मेंटेन करने का जो खर्चा आता है वो करीब 200 करोड़ रुपए होता है साल का। यानी कि इस लेवल का अमीर बनने का मतलब है आप पैसे खर्च भी नहीं कर सकते अगर खर्च करना चाहो तो। अंधाधुंध पैसा खर्च करने के बाद भी अपनी ये नेटवर्थ लूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मेरा शाहरुख खान से सवाल ये है, क्या इतने पैसे काफी नहीं है क्या? अगर काफी है तो क्या मजबूरी पड़ी कि पान मसाला जैसी हानिकारक चीज को आप अभी भी प्रमोट कर रहे हो? 2014 की इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आपको पान मसाला प्रमोट करने के साल के 10 से 20 करोड़ रुपए मिल रहे थे उस टाइम पर। मान लेते हैं आज 2025 में ये पान मसाला वाली कंपनीज आपको 10 गुना ज्यादा 100-200 करोड़ रुपए पे कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इन एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपयों की सही में जरूरत भी है? सही में अपने अंदर झांक कर अपने आप से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? क्या कीजिएगा इस धनराशि का? और दूसरी तरफ सोचकर देखो, देश का टॉप एक्टर अगर ये हानिकारक चीजें प्रमोट करना बंद कर देगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका देश? अगर आप भी एग्री करते हो दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि शाहरुख खान तक पहुंचे। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। मिस्टर बीस्ट ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत बड़ा गिव अवे लाया है, जिसमें यार वो $2,843 जो कि भाई इंडियन रुपीस में इतने होते हैं, वो एक सब्सक्राइबर को देने वाले हैं अगर वो सब्सक्राइबर प्रूफ कर दिया कि उसने मिस्टर बीस्ट को 2843 डेज जो कि होता है 7 साल 9 महीने से सब्सक्राइब किया होगा। तो मतलब कि अगर सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो अगर आपने मिस्टर बीस्ट को 2843 दिन से भी ज्यादा सब्सक्राइब करके रखा है तो वो आपको वही सेम अमाउंट डॉलर्स में डोनेट करने वाले हैं। तो भाई मेरे को तो आइडिया काफी बढ़िया लगा, मेरे को ही मिल जाता तो मजा आ जाता यार। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं थगेश के बारे में। तो थगेश ने भी यार इस MLM वाले यार बंदे को एक्सपोज कर दिया है, जो कि अभी के टाइम पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है भाई, आप लोग को पता ही होगा अपनी फेकूपंती की वजह से। तो थगेश ने इसके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया जहां पर भाई थगेश ने इस बंदे को तो एक्सपोज किया ही किया, लेकिन साथ में उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी भाई लपेट लिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक टाइम पे खुद भाई MLM को प्रमोट किया करते थे। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रॉल्स रॉयस, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। अगर 100 करोड़ कमा रहा है तो 8 करोड़ की कार लेने के लिए 5-10 साल क्यों रुकना पड़ रहा है? लगता है रियल कमाई के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। एक पुराना वीडियो है जहां पे अमिताभ बच्चन साहब RCM प्रमोट कर रहे हैं। लोगों से जब मिलता हूं, खासतौर से जो लोग हमारे व्यवसाय में हैं, वो कहते हैं बच्चन साहब 74 वर्ष के हो गए, अब आप कितना और काम करेंगे, छोड़ दीजिए, अब नाती पोते हैं उनके साथ अपना समय बिताइए, काम वाम वरना हो गया, क्यों इतना काम कर रहे हैं आप? मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। देखो अमिताभ बच्चन की भी बैंकरप्सी आई थी बीच में, तो मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। ₹2000 रिसीव्ड ऑन फोन पे, देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लस वो लाखों रुपए लेके RCM प्रमोट कर रहे हैं, 5000 देके नहीं। वैसे ये वर्स्ट चीज नहीं है जो अमिताभ बच्चन ने प्रमोट की है, जिनको पता है उनको पता है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की बात लेते हैं नोबिता वर्सेस डेगुसुगी की कंट्रोवर्सी के बारे में। इस कंट्रोवर्सी के बारे में जो भी था भाई मैंने आप लोगों को सब कुछ ही बताया है। बेसिकली ये कंट्रोवर्सी मजाक में स्टार्ट हुई है, लेकिन एक दूसरे को वही मजाक में धमकी वगैरह दे रहे हैं लोग, तो आपको पता ही होगा। तो इस चीज पर लिटरली भाई दिल्ली पुलिस ने रिएक्ट कर दिया है। ये जोक के ऊपर भाई दिल्ली पुलिस का हमें रिएक्शन देखने को मिला, जहां पर भाई वो पोस्ट करते हुए दिखते हैं, अटेंशन फॉर नोबिता शिजुका डेगुसुगी समाज। लगता है कुछ डाई हार्ड फैंस ने लेजेंडरी लव ट्रायंगल को थोड़ा ज्यादा सीरियस ले लिया है, थ्रेट्स और अब्यूजिव रिमार्क्स स्प्रेड कर रहे हैं। पर हमारी भी सुन लो भाई, किसी को इमीडिएट करना या थ्रेट्स देना अंडर सेक्शन 351 भारतीय न्याय संहिता BNS के अंडर क्रिमिनल ऑफेंस है। पेनाल्टी 2 साल की जेल, फाइन या दोनों। और अगर ड्रामा फुल बॉलीवुड मेड में गया तो 7 साल तक की भी जेल हो सकती है। सो लेट्स कीप द डिबेट स्पाइसी बट द बिहेवियर क्लासी। बेसिकली दिल्ली पुलिस ने यही कहा कि आपको मजाक वगैरह करना है डेगुसुगी नोबिता वाले कंट्रोवर्सी पे तो कर लो, लेकिन ये थ्रेट्स और ये सब रिमार्क्स वगैरह पास मत करो, क्योंकि अब फंस जाओगे। तो चलो यार गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज़ थी, आगे जो न्यूज़ लिखी है मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।